इसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। हिंदू युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा में कई वाहन, अस्पताल और दुकानों तक को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा रोकने के लिए प्रशासन के इंतजाम जहां नाकाफी साबित हुए, तो वहीं इससे सपा और कांग्रेस को योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहाँ पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान ऐसा बवाल मचा, जिसने देखते ही देखते इतना बड़ा रूप ले लिया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जहां एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं सीएम योगी को अपने सबसे भरोसेमंद पुलिस अफसर अमिताभ यश को मैदान में उतारना पड़ गया। सड़कों पर जब एसटीएफ चीफ खुद हाथ में पिस्तौल लेकर उतर जाए, तो आप समझ सकते हैं कि बहराइच मामला कितना गंभीर हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला भी कल रात से ही लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, जिससे हालात को काबू में लाया जाए। लेकिन इस बीच जब मीडिया ने एसपी वृंदा शुक्ला से बहराइच कांड को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र का जिक्र करते हुए बताया, जब मुस्लिम क्षेत्र में एक मस्जिद के पास से जुलूस गुजर रहा था, तभी दोनों पक्षों के बीच तकरार हुई और इस दौरान हिंदू पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद तनाव पैदा हो गया। मेहसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहां पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पे जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है। बहराइच कांड के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी वृंदा शुक्ला ने मुस्लिम क्षेत्र का जिक्र कर दिया। बस फिर क्या था, लोग उन पर इस कदर भड़क गए कि सीधे योगी सरकार से शिकायत करने लगे। पत्रकार अजीत भारती ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या योगी सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा निर्देश दे सकती है कि वो कथनों में मुस्लिम क्षेत्र ना बोले। जो ही आप ऐसे शब्द बोलते हैं, आप एक आतंकी विचारधारा को उचित ठहराते हैं कि उनका क्षेत्र था जहां से जाना अवैध है। योगी आदित्यनाथ संज्ञान लें। बलियान नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, योगी जी के राज में भी अगर मुस्लिम एरिया है जहां से हिंदू नहीं निकल सकते, तो देश में बचेगा क्या। अधिकारियों को ये जस्टिफिकेशन देने की बजाय प्रचंड कार्रवाई करनी चाहिए। 2 देश दिए जा चुके हैं, आगे एक शहर भी नहीं देंगे। श्रवण विश्नोई नाम के एक यूजर ने लिखा, पुलिस द्वारा मुस्लिम क्षेत्र अमानवीय है, पूरी दुनिया भारत को हिंदू क्षेत्र मानती है। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम क्षेत्र ये क्या होता है। पुलिस महोदया, इनके बयान को ध्यान से सुनिए, आखिर क्या बोल रही हैं और गोली किसने मारी। ईश्वर नाम के एक यूजर लिखते हैं, ये मुस्लिम क्षेत्र क्या होता है। ऐसे तो कोई भी मुस्लिम जुलूस उन इलाकों से नहीं निकलना चाहिए जहां हिंदू रहते हैं।
बहराइच कांड को लेकर पुलिस कप्तान वृंदा शुक्ला ने जैसे ही मुस्लिम क्षेत्र का नाम लिया, सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब मुस्लिम क्षेत्र से कोई हिंदू धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकता तो फिर मुस्लिम को भी हिंदू बहुल इलाके से ताजिया या कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकालना चाहिए।